अब ये नेक्स्ट चीज है, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर. If you wish to score very high marks in the essay paper, these are the themes which UPSC is asking from last 7 to 8 years. We'll also share the PPT with you, but I want कि आप थोड़ा सा एफर्ट खुद से डालना शुरू करो इन चीजों में, ठीक है? लाइक एजुकेशन, rationality and critical thinking. This is one area, okay, where UPSC is asking essays multiple times. अब हम ज्यादातर लोगों को एजुकेशन की कौन सी साइड पता होती है? ओनली द साइड विच इज रिक्वायर्ड, ओके, फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, कि अच्छा टीचर होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए. ये वी डोंट नो द फिलोसफी साइड ऑफ एजुकेशन दैट वेल. एंड व्हेन यूपीएससी हिट्स दैट पार्ट, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको जस्टिफाई करना, उसके आसपास भी पहुंचना. लाइक 2017 में या 16 में एक ऐसे आया था एजुकेशन से, the destiny of the nation is shaped in the classrooms. Very good statement. Destiny of the nation is shaped in the classrooms. अब this is your main theme which you have to align, और इसी के ऊपर पूरा ऐसे आना चाहिए. तो कैसे लिखोगे? ऑर्डरली फैशन में कैसे आना चाहिए? कैसे थीम से ड्राफ्ट नहीं, डाइग्रेस नहीं होगे? So that's why we have to prepare some themes very closely. तो इनमें से एक थीम ये है. सेकेंड इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. एवरी ईयर वी आर सीइंग ए क्वेश्चन ऑन मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ टॉपिक, या फिर पर्पस क्या है आपकी लाइफ का. आई गिव यू एग्जांपल्स ऑफ ऑल ऑफ देम. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Science and technology is becoming very important, and UPSC is asking question on this. Okay, like the process of self-discovery has been technologically outsourced. This was a topic which was asked by UPSC. So this is not just pure science and tech. They are saying process of self-discovery has been technologically outsourced. अब टेक्नोलॉजी में क्या आउटसोर्स किया है हमने? चैट जीपीटी. तो वो हमें पहले से ही जानना पड़ेगा. द फिलोसॉफिकल साइड्स ऑफ दीज टॉपिक्स इज समथिंग व्हिच हैज बिकम वेरी रेलेवेंट इन द एग्जाम, एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू पुट सिस्टमैटिक एफर्ट, बहुत दिक्कत आ जाएगी. नेचर ऑफ रियलिटी, कि व्हाट इज रियल इन दिस वर्ल्ड. Okay, this is again one more theme which UPSC is stressing upon in essay paper. 8 टॉपिक आने हैं हर साल. 8 में से कम 6 टॉपिक आपको सिर्फ इन थीम से मिल जाने हैं. Few themes out of them they are very easy. Like environment is relatively on the easier side. All of us know कि environment में एग्जाम्पल देना बहुत मुश्किल नहीं होता हम लोगों के लिए. But environment has its own philosophy also. Okay, and which all philosophers talk about environment, or ensuring that the environment should remain sustainable in nature. That is something which you should know, because essay is not just about your कि मैं बस अपनी नॉलेज या फैक्ट्स लिख के आ रहा हूँ. इट्स अबाउट कि इस तरीके से परोसो उस चीज को कि वो अच्छा लगे शुरुआत से लेके एंड तक. इसीलिए वी हैव टू फोकस ऑन इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, स्ट्रक्चरिंग, ह्यूमन एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. वन मोर थीम very relevant. कुछ एरियाज ऐसे हैं कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दे आर फ्रॉम योर इथिक्स पेपर. इथिक्स पेपर से यूपीएससी डायरेक्टली टारगेट कर रहा है. ह्यूमन वैल्यूज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली कभी कभार एक आधा थीम वहां से पूछ लेता है. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. लाइक आई टोल्ड यू, नोबडी कैन स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. ग्रीक फिलॉसफी इज समथिंग विच यूपीएससी लाइक्स अ लॉट, और वहीं से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं. सोशियो इकोनॉमिक इशू, ये बहुत इजी वाले होते हैं. बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक इशू, वुमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इश्यूज, एवरी ईयर यू विल फाइंड वन टॉपिक फ्रॉम हियर. सोसाइटी एंड कल्चर, लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, अगेन very important. History repeats itself. First as a tragedy, then as a farce. Karl Marx is being asked. Okay, और एंड हिस्ट्री में बार बार नई डायमेंशंस आ रही हैं. लाइक इट इज द मोस्टली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वेयर हिस्ट्री इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्यू इवेंट्स, इट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री. इट्स नॉट जस्ट कि आप 4 एग्जाम्पल देके निकल जाओगे. दैट्स नॉट हाउ इट इज. So you should have broad understanding, international relation as well as global issues. Like whenever we talk about global issues, one of the important part is that India's foreign policy. How is India dispositioning itself towards multiple issues? Like in 2017, they asked about NAM directly. What is the relevance of non-aligned movement for India?
Right now, all of us know that lots of issue are going on. G20 has been in news, right? So G20 पे आ सकता है कोई कैसे? But when we are writing about G20, we cannot just write G20 introduction में उसकी definition. Okay, it a multilateral economic forum of 19 country and this, वो GS वाला पार्ट नहीं आ सकता, इसमें कुछ रस लेके आना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में. चाहे वो इंट्रोडक्शन में आपको कैन बी ए स्टेटमेंट फ्रॉम योर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रॉम फॉरेन मिनिस्टर. So that's why whenever any topic is to be prepared, you should be ready with certain things. These are the themes which UPSC is targeting every year, and you also have to learn many of them, because sometimes we will not have the choice. अगर चॉइस होती तो अच्छा ऐसे लिखना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन हर बार चॉइस मिलेगी नहीं. कि अगर क्वेश्चन आ रहा है पर्पस ऑफ लाइफ पे, अब आपको खुद ही नहीं क्लैरिटी है, एक बार लिख रहे हो पर्पस ऑफ लाइफ ये होना चाहिए, एक बार लिख रहे हो ये होना चाहिए, खुद ही नहीं पता चल रहा. So that's why the trend is very very important.